अब ब्रह्म राक्षस आदि बनते किन दोषों से है, इसका हमको एक स्मरण आ जाता है। हमारे पूर्व आचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी, उनके पूर्व एक कथानक आता है कि एक बार जब वो अपनी धर्म प्रचार यात्रा में थे तो उस समय उनको एक ब्रह्म राक्षस मिल गया जो लोगों को परेशान करता था। और जैसे ही वह वहाँ पहुँचे तो उस ब्रह्म राक्षस ने उनको भी परेशान करने का कोशिश की, लेकिन वह तो भगवान के परम भक्त, उनका कहीं भी किसी प्रकार से प्रयास करने के बाद जब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उनकी शरण में आ गया। और वह ब्रह्म राक्षस उन आचार्य जी से कहने लगा कि आपके अंगुष्ठ की पग धूली अगर हमको एक रज मात्र प्राप्त हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और परशुराम देवाचार्य जी ने अपने दाएं अंगुष्ठ की धूली उसके ऊपर छोड़ी सी भी एक भक्त ने छोड़ी तो वह उस देह से मुक्त होकर के अपने ब्राह्मण स्वरूप में प्रकट हो गया। आचार्य जी जब उससे पूछते हैं कि किस कारण से आपकी यह दुर्दशा, यह गति हुई, यह ब्रह्म राक्षस आप बने, तो वह कहता है कि एक समय हमने एक संगठन बनाया था, देव मंदिर उत्थान संगठन। उस संगठन से हम मंदिरों आदि के लिए धन एकत्रित करते थे और पुराने जो जीर्ण शीर्ण मंदिर आदि हुआ करते थे उन मंदिरों को हम बनाया करते थे, सबसे चंदा के माध्यम से सबसे थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करके। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा कार्य था कि आप पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते थे, जाके बनवाते थे, पर इससे कैसे आपको इतनी ये विकट योनि प्राप्त हुई। तो बोले कि इसका कार्य तो हम करते थे लेकिन उसी चंदा उसी दान के धन का उपयोग हम अपने परिवार पालन में भी कर लेते थे। जो चंदा आता था, क्योंकि और तो कोई हमारा कार्य था नहीं, तो और कोई कार्य न होने के कारण से उस धन को हम अपने परिवार के पालन, अपने उपयोग के लिए जो उपयोग करते थे, उसी के पाप स्वरूप हमको ये ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त हुई है। आप गहन विचार करेंगे कि जीवन पर्यंत इतना सुंदर कार्य करने के बाद भी दान निमित्त से लेते थे, मंदिर आदि के उत्थान के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, और उसको अपनी वृत्ति में लगाने के कारण उनको अधोगति की प्राप्ति हुई। और आज के वर्तमान समय में गाय के नाम पर दान लेकर के और अपने ऊपर खर्च करते हैं कई लोग, या कई अन्य मदों में इस सेवा के उस सेवा के नाम पर एक होड़ सी मच गई है। तो इनकी गति का भगवान ही जाने क्या स्थिति हो। इसलिए दान लेना तो सरल है लेकिन उस दान को सदुपयोग में लगाना और पचाना बड़ा कठिन है। कई बहुत अच्छे संत हैं जो दान की राशि को अपने पास तक नहीं रखते। एक बार एक बहुत अच्छे संत यहाँ वृंदावन में हैं, उनसे मिलने हम लोग गए। उसी समय कोई गौ सेवा के नाम पे उनके पास एक दान लेके आया, महाराज जी ये गौ सेवा में लगाना। उन्होंने तत्काल अपने वो सेवक को वहाँ दिया, बोले कि इस ले जाओ गौ सेवा में लगाना। तो वो सेवक बोला महाराज जी कुछ समय आपके पास रखा रहेगा फिर कल ले लेंगे। वो बोले नहीं नहीं, एक क्षण मात्र भी नहीं, यह पैसा गौ के नाम का हमारे पास आ जाएगा, हम हमारे माध्यम से अगर कहीं खर्च हो गया तो इसका अपराध हमें भुगतना पड़ेगा। तो इस धन को जाकर के अभी तत्क्षण ही गौ सेवा के निमित्त ले जाके वहाँ कर दो। तो दान लेना तो उत्तम है लेकिन दान को सदुपयोग में उसी निमित्त लगाना जिस निमित्त आया है, यह बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर बात चल रही थी चांडाल की, जो ब्रह्म राक्षस योनि से निवृत्त कर दिया उस राक्षस को, और ब्रह्म राक्षस बनते किन पापों से है इसका यह उदाहरण है। और फिर वो तरते किस बात से हैं, तो तरते हैं भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से, भगवान की कीर्तन से। तो हम लोगों को भगवान की कथा कीर्तन सत्संग आदि का नित्य निरंतर सहारा लेकर के अपने जीवन में यह कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा के बिना कोई गति है ही नहीं। भगवान की कथा के बिना इस जीव की गति नहीं है। तभी तो नारद जी कहते हैं
सनकादिक आचार्यों से कि कथा मात्रैक जीवनम, आपका तो जीवन ही कथा के लिए है, आप निरंतर कथा का रसपान करते रहते हैं और कराते रहते हैं।